हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। ये लेक्चर 273 है। इसमें हम कॉलम एनालॉजी मेथड से एक नॉन प्रिज्मेटिक बीम जिसके दो पार्ट में एक आपका आई है, दूसरा 2i है और मिडिल में लोड लग रहा है, इसके लिए हम लोग एम ए और एम बी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एम ए और एम बी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम ये देखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए इसको T1 मान लें और इसको T2 मान लें रेशियोज में, तो EI में रेशियो क्या है, दैट इज T1 इज टू T2 इक्वल्स टू 1 बाई EI इज टू 1 बाई 2 EI। या आप कर सकते हैं कि T1 is to T2 equals to 2 is to 1। इसका मतलब अगर आप T1 आप 2 यूनिट लेंगे, 2 यूनिट, तो T2 आप 1 यूनिट से काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जहां पर ये आपका दिस पार्ट आया है वहां पर 2 ले लें और इसके लिए 1 ले लें। तो इससे क्या है कि हम जो है सुविधापूर्वक काम को कर सकते हैं। तो पहला काम ये हमने किया कि हमने इसके EI को कंपेयर करके और एक यूनिट निकाला, दो T1 के लिए 2 यूनिट और T2 के लिए 1 यूनिट का उपयोग हम लोग करेंगे। इससे क्या है कि बार बार हमें EI लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये समझने की कोशिश की जाए कि इस प्रॉब्लम को इजीली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि रिडंडेंट एम ए और एम बी को हटा देंगे, एम ए एंड एम बी रिमूव कर दीजिए आप। तो क्या हो जाएगी, बीम आपकी विल बी सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी बन जाएगी। तो यहां तो ये चीजें ठीक है। तो इसको रिडंडेंट बनाने के लिए हमने काम किया कि यहां पर आपका सिंपली सपोर्टेड कर लिया और ये लोडिंग को हम लेके यहां ला रहे हैं और ये आपका हो जाएगा WL/4। मिडिल लग रहा है, WL/4 हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि इस पार्ट में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर सकते हैं इसको। तो ये आपका पहले इसका जैसे ये फोर्स अगर ये आपका आएगा तो टोटल फोर्स क्या होगा और उसकी CG कहां लाई करेगी। तो क्वेश्चन इज दिस टोटल लोड या फोर्स एंड CG। मान लीजिए आपका ये पॉइंट A है, ये आपका B है और ये आपका C पॉइंट है। तो अगर A के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2 बना लेते हैं। तो यहां कर सकते हैं एरिया और यहां कर सकते हैं आपका दिस इज योर x बार, x बार और यहां पर कर सकते हैं इसको, अगर आपने A किया है और इसको आपने x बार किया है तो यहां पर आप x बार निकाल सकते हैं इस तरह से। तो यहां क्या कर रहे हैं कि एरिया को, कंपोनेंट को हम इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। दिस इज योर x बार और ये। तो मान लीजिए एरिया आप पहला ले लें, फर्स्ट ले लें। तो फर्स्ट में एरिया क्या है, दिस एरिया इज हाउ मच, WL/4 इंटू L/2 इंटू 1/2। दिस इज एरिया। अब इस एरिया में जो T1 है वो रोल अदा करेगा, क्योंकि यहां I है इसलिए इस एरिया में आपको T1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई T1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, WL/4 इंटू L/4 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 से काट दिया हमने, 2, ये आपका हो गया WL²/8। फर्स्ट पार्ट आपका WL²/8 आ गया। सेकेंड पार्ट आप देखो क्या होगा, सेकेंड पार्ट ये है तो ये होगा आपका सेम होगा WL/4 इंटू L/2 इंटू 1/2 इंटू T2
T2 बराबर 1, तो ये हो जाएगा WL²/60। T1 is T2 is equal to 1, तो T2 is 1 WL²/16 और ये WL²/8। ये इतना क्लियर हो गया आपको? ये आ गया। अब इनका इस A पॉइंट से इनकी CG क्या होगी? इसकी तो होगी आपकी 2/3 ऑफ L/2, 2/3 बाई L/2 L/3 हो जाएगी। और इसकी क्या होगी? L/2 प्लस 1/3 ऑफ L/2। ठीक है ना? इसकी CG यहां पर लगे करेगी, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? ये डिस्टेंस, ये L/2 और ये L/2 का 1/3, तो ये आपका 1/3 L/2, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस L/6। तो 6 कॉमन ले लिया, तो 3 और 4 4 L/6, दिस इज योर 2/3L, दिस इज योर 2/3L। तो आपका AX क्या हो गया? दिस इज योर A इक्वल टू WL²/8 इंटू L/3, तो कितना हो जाएगा? WL³/24, ये हो जाएगा। दूसरा वाला देख लीजिए आप, दूसरा वाला हो जाएगा WL²/16 मल्टीप्लाई बाई 2/3L, तो ये हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ 8 हो गया, तो ये हो गया WL³/24, WL³/16 ये, और 2/3L, दिस इज 24। एक बार देख लीजिए फिर से इसको, WL²/8 इंटू 2/3L/2 इक्वल टू L/3, सो WL²/24, और दिस इज ऑल्सो WL²/16, 16 इंटू 2/3L, 2/3 8 3 24, तो दिस इज ऑल्सो, तो ये सिग्मा AX बार कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 2 माने WL³/12, WL³/12 हो जाएगा। और यहां पर X बार, सिग्मा X बार इक्वल्स टू आपका हो जाएगा L/3 प्लस 2/L/3 प्लस 2/3L, दैट इज इक्वल्स टू 3L/L, दिस इज L, दिस इज L। सिग्मा X बार इक्वल टू L/3 प्लस 2/3L, दैट इज आपका ये हो गया। तो आपका अब यहाँ क्या है? दिस सिग्मा X X बार X1, यू कैन से X बार X1। तो नाउ टोटल CG को योर CG, इसको अगर हम X से करें डिनोट, X सिग्मा AX, यू कैन से CG विल बी सिग्मा AX बार डिवाइडेड बाई सिग्मा A। सिग्मा A इक्वल्स टू, दिस इज योर सिग्मा A इक्वल्स टू WL²/8 प्लस WL²/16, so this will be 3WL²/16. So sigma A X bar CG equals to sigma X bar upon sigma A, so this will be your WL³/12 divided by 3WL square upon 16 it is here. So this is 3 और ये this is 4, WL square became L only, so this is 4/3, 4/9, this is 4/9L, this is 4/9L. So total this distance of this center you can say 4/9L. तो 4/9L का मतलब हुआ 936.6. So this will lie somewhere here. मान लीजिए यहाँ लाई कर रहा है. This is 4/9L. This is CG of pressure. तो प्रेशर यहाँ आपका काम करेगा जिसकी वैल्यू आपकी P होगी और P बराबर क्या होगा, दिस समेशन
P equals to your 3W L square upon 16. This is your P. तो यहाँ ये काम आपने कर लिया है कि P की वैल्यू और कहाँ काम करेगा ये हमें मालूम हो गया। अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे। दिस इज योर MS डायग्राम। दिस इज योर MS डायग्राम। MS by EI MS डायग्राम कर सकते हैं। तो दिस इज 4/9L एंड 3W, इसको आप याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉलम एनालॉजी में जाएंगे और उसकी सीजी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस फाइंड आउट द सीजी ऑफ दिस कॉलम। तो यहां पर आप देखोगे दिस P इज 3W L स्क्वायर बाई 16 नाउ लेट अस मेक दिस थिंग। तो ये आपका कॉलम होगा। सो दिस विल बी हायर and this will be lower in this way. This will be 1 by EI, that is 2 times, and this is 1 time. This is part 1, this is part 2. This is column. ये कॉलम है, कॉलम का फिर ये मान लीजिए इसको कोई पॉइंट बना देते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ए डैश आ जाता है, ए डैश। दिस इज योर बी डैश, दिस इज योर सी डैश। ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का एरिया करते हैं, फिर दैट इज बाय फाइंड आउट एरिया। इसका x निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ax निकालते हैं, फिर ax स्क्वायर निकालते हैं, फिर I सेल्फ निकालते हैं। इतना काम हम यहाँ करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग a निकाल रहे हैं, x निकाल रहे हैं, ax निकाल रहे हैं, ax स्क्वायर निकाल रहे हैं, I सेल्फ निकाल रहे हैं। इसका यूज हम लोग देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर थोड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम एनालॉजी। कॉलम एनालिसिस क्यों सर, कॉलम की एनालॉजी की प्रॉपर्टी निकालने हैं और उसका कैसे यूज करेंगे उसको हम आप डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में जब जाएंगे तो क्या एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू L by 2. This is 2 into L by 2. This is L by 2. So this is your L. एरिया इसका L हो गया। दूसरे पार्ट का एरिया क्या है, दिस इज योर L by 2 into 1. So this is L by 2. ये हो गया। अब इसकी CG यहां से कितनी दूरी पर लगेगी, that is L by 2 का 1 by 2. That is L by 4 पे काम करेगी। और इसकी CG कहाँ काम करेगी, आपका L by 2 तो जुड़ेगा प्लस L by 2 का हाफ, that is L by 4. L by 4. So this is L by 2. This is your L by 2 और यहां से इसकी हाफ करेंगे तो this will be L by 4. So this is L by 2 plus L by 4. So this is 4. तो 2 3L by 4. This is your 3L by 4. तो ये L by 4 और 3L by 4। अब आप इसका कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ax L स्क्वायर अपॉन 4 और दिस इज 3L स्क्वायर अपॉन 8। L by 2 है तो L by 2 4 3L स्क्वायर अपॉन ax स्क्वायर L इंटू ax इंटू x। तो दिस इज L क्यूब अपॉन 16। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, L स्क्वायर इंटू L क्यूब डिवाइड बाई 16 एंड दिस 3L स्क्वायर इंटू 3L बाई 4। तो 9L क्यूब अपॉन 32। 9L क्यूब अपॉन 32। दिस इज I, दिस इज ax स्क्वायर। नाउ I self is how much? I self इसका क्या हो जाएगा, I self का
this is 2 into L by 2 का whole cube divided by 12. So this will be 2 into L cube upon 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 into 12. This is 6. This is L cube upon 48. L cube upon 48. And what about this? This is your 1 into L by 2 का whole cube divided by 12. So this is your L cube upon 8 into bar. This is L cube upon 96. So these are the values which we are getting. So यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लिया हमने और यहाँ पर आप सिग्मा ए कर सकते हैं इसको. सिग्मा ए इक्वल्स टू L plus L by 2. L plus L by 2. L plus L by 2. This is 3L by 2. And what about X bar? Sigma X you can add. हमें ज़रूरत है जोड़ेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे. तो this is L 3L by 4 plus L by 4. 4L by 4 means L. This is L. And what about AX square? 3L square by 8 or 2. 5L square by 8. 5L square. This is 2 plus 3. Now AX square equal to 2 or 9. 11 L cube by 32. 9 into 11, 32. And what about this? This is I self. I self is equals to L by 48, 2 and 1, 3 L cube upon 96. 48, 2 ना 2 8 16, 2 चौका 8 9, 2 1 3, 3 L cube by 3, 3 2 6, 3 3 का 3 2 6, 32. So this is L cube upon 30. So these are the values जो हम लोगों को यहाँ पर टेबुलेशन से मिल रही है. इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? Let us find out the X bar. X bar equal to sigma AX divided by sigma AX divided by sigma A. So sigma AX is how much? Is 5 L square upon 8 and sigma A equals to your 3L by 2. So 3L into 2. 2 चौक 8 4. So this will be your 5L upon 12. 5L upon 12. This is your 5L upon 12. So this X bar is 5L upon 12. So 5L 0.4. So this will lie somewhere. This will lie somewhere here maybe. L by 2. This is L by 2. Barchok 48.4. 0.4. So somewhere it is lie somewhere. Maybe here. This is 5L by 12. This is 5L by 12. And CG distance is 4 by 9L. तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन बड़ा ज्यादा छोटा है. तो 5 by 12. This is 0.41. 41L. And what about this? This is 4 by 9 equal to 0.44. This is 0.44L. 0.44L. Now this is 5 by L. So we'll take the CG of column only. So this is 5 by L and this will be your 7L by 12. So x1 equals to 5L by 12 and x2 equals to 7L by 12. ये आपका हो जाएगा. This is all. अब let us find out the II with respect to A dash. So let us find out
I with respect to A dash equals to summation of AX plus I self. Summation of AX square plus I self. So summation of AX square is 11 L cube by 32 and I self equals to L cube by 32. So this will be 12 L cube by 32. 12 L cube by 30. I L cube by 32 sigma AX square 11 L cube by 32 and this is L cube by 32. So this is 12 L cube by 32. So this is your 6, 3, 8, 8, 32, 12. So this is 3 L cube by 8. 3 L cube by 8. Sigma AX square plus I self is equal to 3 L cube by 8. Now we can say this IYY plus A y bar square x bar square is nothing equal to I A dash के बराबर है. तो now I equals to I A dash minus A x square x bar square. So I A equals to 3 L cube upon 8 minus A. A equals to this. This is column A. Column A. This is 3L by 2. 3L by 2 and x bar equals to from this point is 5L by 12. So this will be 5L by 12 का whole square. So this will be your IYY. So this is your 3 L cube upon 8 minus 3 L by 2 multiplied by 25 L square upon 144. 144. So this will be your value. So let us find out this thing. This is 75 divided by 144 divided by 2. This is 0.26 minus 3 by 8 gives out 0.114. This is coming 0.11. This is coming 0.11. 0.11 L cube. This is coming 0.11 L cube. So this you can solve it as simplify 3 L cube by 8 minus this which is giving 0.11 L cube. This is coming 0.11 L cube. So this is a IYY. Let us find out the this is your, you can say 3L cube upon 8 minus 3 चौको 12 3 24 25 by 96 minus 25 by 96 L cube 25 upon 96 L cube. So this is 8 24 into 8 20 12 into 12 into 8. So but 36 minus 25 upon 96 L cube. This is your 30 11 996 L cube. 11 upon 96 L cube is your I value. So this is your I value.
So let us find out the mi. Mi equals to MIA equals to P upon A minus P into E divided by IY into X. So your P is how much? 3W L square upon 16, and A equals to L by 2 plus L, 3L by 2. L by 2 into 2 plus L by 2. So this will be your L plus L by 2. This is 3L by 2. So this is your 3L by 2. PA is equal to 3L by 2. हमने निकाला था A is equal to 3L by 2 per column. 3L by 2. So this will be 3L into 2. So this is 8. 3 cancel. So L upon 8. WL upon 8. L square. 3 cancels. WL upon 8 minus P. P is equal to 3WL square upon 16 multiplied by E. E equals to your 5L by 12 minus 4 by 9L. 4 by 9L. 48 48 upon 18 108. So 5L upon 12. So this is coming minus 48. So this is coming minus 3 upon 108 L. This E is coming minus 3. This is 5L by 4. This is 7L by 4. So E equals to 3L upon 108. So 3L upon 108, 8 multiplied by 5L by 12 divided by IY by 11 L square L cube into 96 will come here. 96 will come here. So let us solve this thing. So this MI will be this E equals to, you can have this E equals to 3L by 16. This may be, you can say E equals to this 4 by 9L minus 5L by 12. So this will be 36, 16 minus 3. 9 चौको 36 32 36 3 3 5 15 32 36 15 L. This is L by 36. So this is L by 36. E equal to L by 36. That is L x E equals to Z minus X bar, you can say. So we are getting like this. So this is L by 36. आप देख लो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. So 1 by 36 ये हो जाएगा. This is WL by 8 minus
3WL square upon 16 into L upon 36 into 5L by 12 into 96 upon 11 L cube. This is your formula. So this is how much, let us calculate. 3 into 5 into 96. This is 3 into 5 into 96 divided by 12 divided by 36 divided by 16 divided by 11. This is coming 0.018. This is coming 0.018. 12 96 8 चौक 32 8 16 2 2 3 36 12. So this will be 24 into 11 264 WL by 8 minus 264 WL. So this will be 3 by 16, 1 by 36, 3 by 16, 5 by 12 and 11 L cube by 96. So this is your value is coming like this. 8 into 64. 264 divided by 8. This is coming 33. So this is 33 WL minus 5 WL by 264. So this will be your, that is minus 5, 28 WL upon 264. 28 से डिवाइड करते हैं, 7 28 7 264 by 4. This is 63. 7 by 64. 7 by 64 WL. 7 by 64 WL. This is coming 7 by 64 WL. This is a bit. This is 7 by 64 WL. And what about the MIB? MIB equals to WL upon 8. This is WL upon 8. And this is your 33 by 28. 5 upon 264 plus 5.264 WL. No, 5.64 no. This will be your plus 3WL square upon 16 multiply by L by 36 E multiply by this is your E. This is your E, L upon 12, and what will be, this will be 7L by 12, 7L by 12 into 96 upon 11L. Thank you. So this will be, instead of writing 5 by 264 WL
is equivalent to divided by 1 by 5 multiplied by 7. So this will divided by 5. This is 1 by 5 multiplied by 7 will give you 5 upon 264 WL. So 564 1 by 5 by 7. So this will be 7 upon 264 WL. So this will be 7 upon, this will be your 7 upon 264. This means this but it's on the 8 16 तो 7 upon 7 WL upon 24 into 11. 24 into 11. This is 7W upon 264. 7W upon 264, right. This is set. So this will be like this. So MIB equals to your WL upon 8 plus 7WL upon 264. 264 divided by 8. 33. This will be 33 plus 7 WL upon 264. So this will be 40 upon 264 WL equals to 10 upon 264 by 4. This is 66 WL. So these are the value 7 MI 7 by 64, MI is equal to 7 upon 64 WL, MIB equals to 10, 5 upon 33 WL. These are the value. So final moment MA equals to MA, that is MSA minus MIA. This is MS 8A equal to 0. This will be 7 by 64 WL. 7 by 64 WL. And what about this MB equal to 0 minus 5 upon 33 WL. So this is minus 5 by 33 WL. So let us check 7 by 64. This is 0.11 WL. And what about this 5 by 33? This is 0.15 minus 0.15. So B is greater than A. So what will be the diagram? Well, bending moment diagram will be like this. This bending moment diagram will be like this. W by L. This and this is your minus 0.15 WL. This is 0.11 WL. This is minus, this is minus, this is plus. This is WL by 4. This is your BL. So it's a bit rigorous, but by making a table and ratio T1 and T2, you can always find out the MA and MB. So please go through, revise and try to understand. I hope you will do the exercise and will understand. Thank you for being with me. Thank you.